हेलो स्टूडेंट्स वेलकम ऑन आवर चैनल एजुकेशन बूस्टर। सो स्टूडेंट जिवें तुहानूं पता आप रीजनिंग स्टार्ट की हुई है। ठीक है, रीजनिंग का साडा डायरैक्शन वाला चैप्टर सीगा चल रहा सीगा। ठीक है, वो पार्ट जो है कवर हो गए है, तुसीं प्लेलिस्ट भी चैक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस सैट सॉल्व करने लिए दिता सीगा डायरैक्शन ते ही। ठीक है, जो तुहानूं नहीं मिलिया तुसीं टैलीग्राम ग्रुप के विच जाके देख सकते हो। ठीक है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के दिता होना है, तुसीं थ्रू लिंक के थ्रू टैलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। क्लीयर। बाकी अपनी नंबर सीरीज़, अल्फाबेट सीरीज़, रिपीटेड सीरीज़ ये जो वीडियोज़ ने वो भी तुसीं प्लेलिस्ट चैक कर सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का जो है वो भी तुसीं प्लेलिस्ट चैक कर सकते हो। बाकी अपनी इंग्लिश वोकैब प्लस जीके सीरीज़ बहुत वधिया ढंग नाल कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, आई होप तुसीं वो शेयर वध तो वध कर रहे होवोगे। हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं अज का डिस्कशन। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हियर की इन्हों ने आ मैन वॉक 30 मीटर टूवार्ड्स नॉर्थ। ठीक है जी, नॉर्थ डायरैक्शन के जा रहा है इस तरह। क्लीयर। 30 मीटर इत्थे लगा लिया। ठीक है, कोई पर्सन है आप सेंटर के मनते होंगे ना। क्लीयर। एंड देन ही टर्न राइट। हुण इधर राइट साइड तो इधर ही होएगा ना, दिस वन। ठीक है, 45 मीटर 45 आप इन्ना मान लिया भी 45 मीटर। क्लीयर। पहले वो 30 मीटर से ध्यान रखियो। क्लीयर। इस तो बाद है दैन ही टर्नस राइट एंड वॉक्स। फिर वो देखो राइट वो फिर इधर नूं होएगा तो वॉक कितना करता 45, मतलब इधर भी 45 तो आह तो देखो 30 है ना, आह तो 30 हो गया, बस थोड़ा 15 वधाता। ठीक है, इत्थे जे ला लिया भी 15 आ गया। ठीक है, फिर 45 तो इत्थे आके रुक गया। क्लीयर है जी। हुण देन ही टर्नस लैफ्ट। हुण दोबारा वो वॉक कर रहा लैफ्ट वाली साइड। हुण देखो उहदा लैफ्ट किधरली साइड होएगा, उहदा लैफ्ट होएगा इधर। क्लीयर। तो 5 मीटर चलता है। ओके, फाइनली ही टर्नस लैफ्ट, फिर दोबारा लैफ्ट वॉक करता है तो 15 मीटर। हुण तुसीं खुद देखो आह 30 सी ना, आ 30 सी ना, मतलब उन्होंने क्या 15 मीटर वॉक करता है, मतलब 15 तो इत्थे कवर हो गया। क्लीयर। 15 तो इत्थे कवर इत्थे पहुँच गया ना। हुण वो फाइन। इन विच डायरैक्शन एंड हाउ मैनी मीटर्स इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन। ठीक है, असीं ये दसना है कि डायरैक्शन। देखो जी साफ पता चल रहा है भी ईस्ट डायरैक्शन है। ईस्ट वाली ऑप्शनस देखो 50 मीटर ईस्ट है तो 55, आ तो दोनों कट्टियां गई हैं, ए तो सी तो ऑप्शनस कट आउट हो गया। क्लीयर। ठीक है, 2 रह गई। हुण तुसीं देखो आ से ना स्टार्टिंग पॉइंट पहुंचे कित्थे आ, आह देखो आ तो 45 हैगा ना, 45 आह तो आह कितना होएगा, आ 5। तुसीं खुद देखो आह 5 है ना, 45 + 5 50 मीटर ओह ईस्ट डायरैक्शन में चला गया। क्लीयर। ऑप्शन बी आप टिक कर देंगे। ओके, आई होप थोड़ा क्लीयर होएगा। ठीक है, सैकेंड करते हैं। हाँ जी, सैकेंड अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। कोई पॉइंट लगा लो, ए पॉइंट तो ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है जी। ओके, एंड 3 मीटर ईस्ट वार्ड्स टू बी। इत्थे ना आप लिख लें पॉइंट, वेट इत्थे ले लिया आप ए पॉइंट। ठीक है, ए तो वो बी वाल नूं जा रहा है। ठीक है, किन्ने 3 मीटर, जस्ट ओनली ऑन 3 मीटर, घट कर लेने थोड़ा 3 मीटर। वो बी पॉइंट पर पहुँच गया, ईस्ट नूं चल के बी तक पहुँच गया। ठीक है, दैन ही टर्नस लैफ्ट एंड ट्रैवल थ्राइस दैट डिस्टेंस टू रीच सी। हुण देखो खुद देखो इत्थे इन्होंने ए तो बी 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया। हुण उन्हें सी पॉइंट तक पहुँचना, इनू 3 गुणा करके, मतलब इहदा तिगुणा। ठीक है जी, 3 गुणा 3 करांगे जी कितना हुंदा 9, मतलब वो बी पॉइंट तो वो सी पॉइंट तक पहुँचन ते 9 मीटर चलिया। क्लीयर। इत्थे 9 मीटर की दूरी इन्हें तय की, ये सी पॉइंट है। ओके फाइन। फिर की क्या है, ही अगेन टर्नस लैफ्ट। हुण दोबारा देखो लैफ्ट टर्न कर रहे हैं। ठीक है, बी तो भी टर्न लैफ्ट किया सी ते सी तो भी लैफ्ट टर्न करेगा। एंड हुण ट्रैवल 5 टाइम्स। किहदे 5 टाइम, मतलब जिन्होंने ट्रैवल किया सीगा ए ते बी च तो 3 ही किया सी, 3 5 कर देंगे कितना आ जाएगा 15, मतलब वो सी तो फिर पहुँचेगा कित्थे डी डेस्टिनेशन ते। डी ते पहुँचन लई उन्हें 15 मीटर की दूरी तय की है। क्लीयर। हुण असीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दसना किहदे विच, स्टार्टिंग पॉइंट तो लैके डेस्टिनेशन तक। आ देखो की है, इत्थे इदां भी तो जा सकदा सी, बिल्कुल जा सकदा सी। हुण तुहानूं फिर इत्थे काम आएगी अपनी पाइथागोरस थ्योरम। हुण देखो जी ध्यान नाल आ 3 है ना। क्लीयर है, तो आ भी 3 होगी। इदां देखो तुसीं इधर ए भी अपनी 3 होगी ना, 15 चों 3 कट्टी गई। आ कितनी रह गई जी अपनी 12 रह गई। हुण ना ध्यान नाल देखियो तुसीं, आह 12 रह गई। क्लीयर। जे हुण आ 9 है, इट मीनस आह जिहड़ी पैरल आपां लाई है ये भी कितनी होगी 9 होगी ना। हुण देखो पाइथागोरस थ्योरम
या ਤੁਹਾਨੂੰ 3 4 5 ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ 9 ठीक है 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ 12 ਆ ਗਿਆ। ਆ 5 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ 3 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 9 ਆ ਰਿਹਾ 3 ਨਾਲ, फिर 4 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 12, 5 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 15, मतलब 15 मीटर ठीक है। बाकी जे हाँ तुसी फार्मूला लगा के देखना तो कर लो, बट तुसी ये समझन ही लग गए होंगे हुण तक तां ठीक है भी किद्दां कीता ये तुहानूं प्रॉपर सॉल्व करना पेगा। ओह किवें असीं शॉर्टेस्ट दूरी पता करनी है ना, किवें आएगी इस तरह निकल जाएगी। एक तो 9 का स्क्वेयर प्लस 12 का स्क्वेयर ठीक है। ये कितना हुंदा 81 हुंदा, ये हुंदा अपना 144, जो इनू प्लस करांगे कितना आ गया 225 ठीक है। 225 की स्क्वेयर हुंदा जी 15 का ठीक है, स्क्वेयर इस तरह क्लीयर। हाँ जी थर्ड देखो x and y start moving towards each other from point A and B। कोई पॉइंट होएगा A ते B, इत्थों लगा लो तुसी A ते पॉइंट ठीक है, A ते B पॉइंट तो चलना स्टार्ट कर देने, विच आर 200 मीटर अपार्ट 200 मीटर की दूरी है इन्हां दी फाइन ओके। दैन ही ओके आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर, तो 60 मीटर की दूरी तय करता कौन जी वाई टर्नस लैफ्ट, मतलब वाई की गल की है। हुण कॉमन जी गल एक्स इधरों चलूगा तो वाई इधरों चलूगा फाइन। हुण इन्हां ने 60 मीटर की दूरी तय की है, ये ध्यान नाल करियो थोड़ा जा। 60 मीटर की दूरी तय की है, 60 मीटर की दूरी तय करन तो बाद वो लैफ्ट वाल नूं टर्न कर दिया क्लीयर है जी। फॉर एग्जाम्पल 60 इत्थे कवर कर लिया इन्हां ने ठीक है जी, इत्थे लिख लैंदे 60। हाँ तुसीं ध्यान नाल समझियो। फिर लैफ्ट टर्न करके वो 20 मीटर की दूरी लैफ्ट इधर होएगा था ठीक है। इन्होंने इतने 20 मीटर की दूरी तय कर ली, 20 मीटर के बाद दैन ही टर्नस राइट एंड गोस 40 मीटर, मतलब फिर 40 मीटर ओके जी फाइन। आफ्टर दैट ही टर्नस राइट अगेन एंड कम बैक टू द रोड ऑन विच ही हैड स्टार्टेड वॉकिंग। ऐसे रोड तो चलना स्टार्ट किया सी ना उन्होंने ठीक है, उस रोड से दोबारा पहुँच गए फाइन ठीक है। हुण देखो तुसी खुद देखो आ 20 मीटर है, आ भी कितना होएगा 20 मीटर होएगा फाइन ओके। हुण की करना पता इफ एक्स एंड वाई वॉक विद द सेम स्पीड, मतलब सेम स्पीड नाल चलदन ते व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दैम ना, तो हुण उन्हां दे विच कितना डिफरेंस होएगा। फर्स्टली तुसीं देखो पहला वाई देखो ठीक है, वाई ने कितना डिस्टेंस तय किया देखो पहला 60 आहा 20 आहा 40 आहा 20 आहा ठीक है, मतलब 140 किया ना एक बार जो देखा जाए तो 140 डिस्टेंस उन्हें तय किया। बट डिस्टेंस कवर देखो ध्यान नाल, डिस्टेंस कवर देखो सिर्फ कितना किया 60 ते 40 100 ही किया ना। जे वाई की गल पुछन भी कितना डिस्टेंस कवर किया उन्हें ठीक है, तो 100 ही कहांगे आपां क्लीयर है। तुसीं आ देखो जस्ट रोड का मैच करो ओके। हुण इन्होंने किया एक्स, हुण एक्स करेगा 140, हुण तुसीं ध्यान नाल देखियो हुण जो एक्स है ना वो एक्स चलेगा 140 किदा सेम स्पीड है ना 60 आहा 20 आहा 40 ये इन्होंने प्लस करोगे तो 140 हो गया ठीक है। हुण तुसीं देखो 60 ते 40 ठीक है 100 बन गया, मतलब जैसे इत्थे मान ली भी 100 आ से अद्ध करके है ना 100 डिस्टेंस इत्थे तय किया एक्स ने, फिर 140 है ना तो 40 होर तय करके वह इत्थे आ गया, मतलब 40 इत्थे ने तय कर लिया होर डिस्टेंस एक्स ने, तो वह 140 जो डिस्टेंस सीगा वो कवर हो गया। हुण ने ये देखा भी हुण देखो जो एक्स बंदा से इत्थे पहुँच गया, वाई परसन इत्थे पहुँच गया क्लीयर। तो उन्होंने हुण दूरी पूछी है भी उन्होंने कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है जी 40 का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 40 मीटर की दूरी तय की है क्लीयर है जी। नाल सॉल्व करते जाओ ध्यान नाल ठीक है जी। हुण आ गया शैडो वाला देखो जी। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज की दस्सिया सी मॉर्निंग टाइम है, मतलब परछावां साडा वैस्ट वाली साइड पेगा ध्यान नाल ठीक है। एंड सुरेश वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, सुरेश ने फेस मतलब पोल कन्नी फेस किया होया अपना। द शैडो ऑफ द पोल, हुण उन्होंने पोल का शैडो कहता वो कित्थे पै रहा, फैल एग्जैक्टली टू हिज राइट ठीक है। हिज मतलब सुरेश दे राइट साइड पै रहा ओके। टू विच डायरैक्शन वॉज ही फेसिंग, असीं दसना भी सुरेश ने किस डायरैक्शन वाल फेस किया होया क्लीयरली। हुण शैडो ज इधर पै रहा फाइन। हुण देखो सुरेश दा राइट साइड किहड़ा बनेगा, सुरेश दा राइट साइड यही बनेगा ना जे सुरेश दा फेस ध्यान नाल समझो, जे सुरेश दा फेस साउथ डायरैक्शन करनी होएगा फिर ही सुरेश दी राइट साइड आह वैस्ट वाली साइड बनेगी ना बिल्कुल ओके। पोल इट मीनस इधर खड़ा है ठीक है, पोल्स इत्थे है फाइन। हुण इन्हें पूछे यही है भी डायरैक्शन केड़ी होएगी जिधर अपना सुरेश खड़ा हैगा फेस करके ठीक है। तो सुरेश आपां कहांगे हाँ जी साउथ डायरैक्शन करनी खड़ा है फेस करके क्लीयर।
ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 1 to 4 ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਓਕੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ 5th ਦੇਖੋ ਰੋਹਿਤ ਇਜ਼ ਫੇਸਿੰਗ ਨੌਰਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਫੇਸ ਨੌਰਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਨੌਰਥ ਕਰਨੀ ਫੇਸ ਹੈ ਤੇ ਹੀ ਟਰਨਸ 45 ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅੱਧ 45 ਡਿਗਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੈ ਟਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਓਕੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼। ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ 45 ਹੈ ਇਹਦਾ 45 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਹ 45 ਤੇ ਆਹ 45 90 ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ 90 ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਤੇ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਹੀ ਫੇਸਿੰਗ ਨਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਹ ਨੌਰਥ ਹੈ ਆਹ ਆਪਣਾ ਵੈਸਟ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਵੱਜੇਗੀ ਨੌਰਥ ਵੈਸਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी थोड़ा लग रहा है भी तुहानू कुछ समझ नहीं आ रहा तो फर्स्ट 4 जो वीडियोज़ ने वो चैक करो पहला। हाँ जी 6th अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम होम इन द अर्ली मॉर्निंग एंड वॉक स्ट्रेट फॉर 8 किलोमीटर फेसिंग द सन। ये तो सबनों पता है जो सूरज है वो सुबह अपने ईस्ट साइड होंगे है ना निकलता इत्थे ईस्ट साइड क्लीयर तो वो 8 मीटर की दूरी तय कर रहा इत्थे ओके फाइन। फिर की कहना ने अच्छा जी 8 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है एंड देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। राइट टर्न ਇਹਦਾ फेस इधर ਨੂੰ है ना राइट टर्न ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ इधर ਨੂੰ 3 किलोमीटर ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 किलोमीटर ਇੱਥੇ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਓਕੇ ਫਾਈਨ। ਦੈਨ ਹੀ ਟਰਨਸ ਰਾਈਟ ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਫੇਸ ਇੱਧਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ ਇੱਧਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 2 किलोमीटर ਚੱਲ ਰਿਹਾ 2 किलोमीटर ਇੰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ 2 किलोमीटर ਓਕੇ। then he turns left and walks for 1 kilometer फिर हुण left turn कर रहा देखो ध्यान नाल left फेस इधरली साइड है left of course की गल है किधरली साइड होएगा इस साइड 1 किलोमीटर दी दा जो भी है डिस्टेंस तय कर लिया ओके। अगेन ही टर्नस राइट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर फिर वो चलता तो 1 किलोमीटर दूरी तय करता है। हुण राइट देखो राइट किधर होएगा इस साइड ठीक है जी तो 1 किलोमीटर की जो भी दूरी तय कर ली है। दैन ही टर्नस राइट एंड ट्रैवल फॉर वॉक 4 किलोमीटर तो हुण वो राइट फिर लैंदा जी देखो आ भी एक सी आ भी एक सी ठीक है आ याद रखियो आ 2 सीगा ध्यान नाल तो हुण वो सीधा ही 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है ठीक है राइट टर्न करके। हुण देखो राइट हुण आ 3 है ध्यान रखियो हुण आह 3 है तो आह 1 है क्लीयर आह 1 हो गया तो मतलब 4 सीधा इत्थे पहुँच गया फाइन पहुँच गया ना 4 ठीक है आ 4 दी होगी। हुण उन्होंने की पूछा हाउ इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट तो हुण उन्होंने ये पूछा भी दूरी देखो किन्नी आ स्टार्टिंग पॉइंट है तो आ पहुँचा होया इत्थे ठीक है दूरी दसो किन्नी बनेगी। हुण देखो आह 8 सीगा सारा क्लीयर आह 8 सीगा 8 किलोमीटर की दूरी तय की सी इत्थों तक ठीक है। हुण देखो 2 आह मतलब 2 इत्थे पहुँच गया ठीक है तो आह 1 आ से मतलब 3 तो आही हो गया तो पहुँचा कितने सी इत्थे 803 माइनस कर दां कितना रह जाऊगा 5 ओके फाइन। बाकी तुसीं दसने मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच कि तुहाडे किन्ने क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही सॉल्व होए सी ठीक है। ऑप्शन अपना सी आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर। आई होप थोड़ा ये आंसर सही होएगा। हाँ जी हुण फिर आ गया अपना डिग्रीज़ वाला आई एम फेसिंग ईस्ट पहला आप इस तरह बना लेंगे हैं ओके ईस्ट वाल उन्हों की जो फेस है फेसिंग किया होया। आई टर्न 100 डिग्री इन द क्लोकवाइज डायरैक्शन तुसीं कहोगे है ना 100 आ गया किवें करांगे ईजी है क्लोकवाइज का पता ना इस डायरैक्शन दे विच हुंदा फाइन। हुण देखो तुसीं खुद इन्होंने क्या है 100 डिग्री टर्न होया क्लोकवाइज डायरैक्शन दे विच तुसीं खुद देखो आ तो 90 हो गया ना अपना आ तो सारा 90 है ना ठीक है। आ माड़े आप इत्थों लै लैंदे आ बन गया अपना 10 डिग्री होर बन गया आ सारा अपना इत्थे 100 डिग्री बन गया क्लीयर। फिर की क्या दैन 145 डिग्री इन द एंटी क्लोकवाइज की हो गया इस तरह जाना है ठीक है। आ सारा 100 तो है ही है जी सानू 45 की जरूरत है आ 45 हो गया ओके जी। देखो आंसर आ डायरैक्शन केड़ी आ नॉर्थ डायरैक्शन है आ अपनी ईस्ट डायरैक्शन है तो सेंटर के विच आ रहा ना तो डायरैक्शन इन विच डायरैक्शन एम आई फेसिंग नाउ केड़ी बन गई जी नॉर्थ ईस्ट अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी क्लीयर है जी। आई होप थोड़े वधिया सॉल्व होने लग गए होंगे। हाँ जी राधा मूव्स टुवार्ड साउथ ईस्ट डायरैक्शन क्लीयर साउथ ईस्ट डायरैक्शन केड़ी हुंदी है जी आ अपना साउथ हो गया आह ईस्ट मतलब इत्थे जी है ना फाइन।
ओके तो इन्होंने इधर फेस किया होया है तो 7 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं हुण ये 7 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल इत्थे जा गया 7 किलोमीटर ओके आफ्टर दैट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर शी मूव्स टुवार्ड्स फर्स्टली आ देखना शी मूव्स टुवार्ड्स अच्छा वैसट करनी ठीक है वैसट अपना इधर है तो 14 किलोमीटर की दूरी तय कर दिया 14 फॉर एग्जाम्पल इत्थे जे आ गया ओके पहले इधर आए फिर इस तरह गए ओके ध्यान रखना फ्रॉम हेयर शी मूव्स टुवार्ड्स नॉर्थ वैसट डायरैक्शन ओके नॉर्थ वैसट करने जाते हैं हुणे इस पॉइंट पर है तो नॉर्थ वैसट तुम खुद देखो किधर बनेगा स्ट्रेट इस तरह ठीक है इत्थे पहुँच गए 14 किलोमीटर दूरी तय करके नॉर्थ वैसट डायरैक्शन इन्हों की इस तरह बनेगी तो इन्होंने क्या है 7 मीटर की दूरी तय कर दिया मतलब जिन्नी आह सी ना उन्नी इत्थे जे ओके कर ली दैन फाइनली शी मूव्स अ डिस्टेंस इतने 4 मीटर लिखा हुआ है टुवार्ड्स ईस्ट हुण वो फिर ईस्ट करनी जाते हैं 4 मीटर की दूरी तय करते हैं हुण देखो जी आह इतने 4 मीटर इधर बस इत्थे दूरी तय कर ली एंड हाउ फार इज़ आ स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम बस जिथे खड़े सी पहला खड़े कित्थे सीगे ठीक है इत्थे ते हुण आ डिस्टेंस दसना असीं कितना तय किया हुण तुसीं पहला ये चैक करो आह 14 है क्लीयर है इट मीनस आ भी कितना होएगा 14 होगा क्लीयर अच्छा जी हुण आ 14 दे विचों 4 तो इन्होंने रस्ता तय कर ही लिया सी जे आ 14 है तो आ 4 का रस्ता पर तय कर ही लिया तो रह कितना जाएगा पिछे 10 रह जाएगा ना तो ऑप्शन सी अपना आंसर आ जाएगा क्लीयर है जी 12 दस देनी थोड़ा जा ठीक है इस तरह से ओके तो मान लो स्टार्टिंग पॉइंट इन्होंने नॉर्थ ईस्ट ठीक है तो इत्थे इन्होंने 7 मीटर की दूरी तय की सी कर ली आफ्टर दैट वो फिर वैसट डायरैक्शन करनी हुई सी तो 14 मीटर की दूरी तय की है वैसट डायरैक्शन इधर होएगी ना ठीक है तो 14 किलोमीटर की दूरी तय कर ली ओके फाइन फ्रॉम हेयर शी मूव्स टुवार्ड्स नॉर्थ वैसट डायरैक्शन हुण इधर देखा नॉर्थ वैसट डायरैक्शन जाएगी इस तरह ठीक है तो डायरैक्शन 7 मीटर की दूरी तय करेंगे इतने 7 मीटर की दूरी इन्होंने तय कर दी इस तरह क्लीयर है जी हुण देखो आह 14 है कंप्लीट साफ पता चल रहा भी इत्थे भी कितना होएगा 14 होएगा आफ्टर दैट इन्होंने की किया ईस्ट वाल नूं चलन लग गई मतलब इधरली साइड ईस्ट करनी चलन लग गई तो 4 मीटर की दूरी तय कर ली 4 मीटर फॉर एग्जाम्पल इत्थे जे आ गया ओके 4 इत्थे आ गया दैन हुण देखो आ 14 है तो इट मीनस आ भी 14 है 14 दे विचों 4 तो दूरी तय कर ही ली रह कितना गया जी 10 आही पूछा भी कितनी दूरी आवले पॉइंट ते आवले पॉइंट ऑप्शन सी अपना आंसर आ जाएगा क्लीयर हाँ जी 9th क्वेश्चन है करंट फेसिंग टुवार्ड्स साउथ मूव्ड स्ट्रेट 2 किलोमीटर अच्छा जी साउथ करनी ਉਹਦਾ फेस होंगे क्लीयर तो मूव करता है 2 किलोमीटर ठीक है जी इस तरह साउथ डायरैक्शन करनी ਉਹਦਾ फेस है तो 2 किलोमीटर इत्थे लगा लिया आप फॉर एग्जाम्पल 2 किलोमीटर ठीक है हुण किरण ने फ्रॉम देयर टर्न टू हिज राइट देखो जी ਇਹਦਾ फेस इधर है ना साउथ करनी हो गया ना फेस ਉਹਦਾ साउथ करनी हो गया इस तरह ठीक है राइट टर्न वो इधर ही होएगी राइट टर्न लैके ना 90 डिग्री का एंगल देखो 90 डिग्री इस तरह बनेगा है ना 90 सीधा ही होंगे क्लीयर तो 2 किलोमीटर की दूरी फिर तय कर रहे इतने 2 किलोमीटर इतने लगा लिया ओके जी आफ्टर दैट की किया दैन ही टुक आ 45 डिग्री टर्न टू हिज लैफ्ट हुण देखो फेस इधरली साइड है लैफ्ट साइड इधर ही होगी ना बिल्कुल जे असीं इदा खिंच देंगे तो 90 डिग्री का बन गया बट इन्होंने कितना किया 45 डिग्री किया 45 डिग्री किधर होएगा जी इस तरह ठीक है हुण मान लो इत्थे 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ली इन्होंने ठीक है जी इत्थे जे आ गया क्लीयर हुण इन्होंने की पूछा है कहते वेयर वुड बी ही रिस्पैक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट कहते हुण इत्थे है ना तो ये दसना है भी वो स्टार्टिंग पॉइंट हुण किहड़ी डायरैक्शन वाला तुसीं ध्यान नाल देखो किहड़ी डायरैक्शन वाला है आह अपना वैसट हुंदा ये हुंदा अपना साउथ डायरैक्शन ठीक है सेंटर दे विच है इट मीनस साउथ वैसट डायरैक्शन ऑप्शन डी अपना आंसर है क्लीयर है जी आई होप तुहानूं ये समझ लग गई होएगी आंसर जरूर दसने हैं कि किन्ने सॉल्व होए हाँ जी अ क्लॉक इज सो प्लेस दैट एट 12 noon इट्स मीन 10 पॉइंट्स टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट इन विच डायरैक्शन डज इट आर एंड पॉइंट आउट मतलब एक क्लॉक इस तरह रखा गया ना जो दोपहर के 12 बजे है ना वो सानू शो कर रहा है जी नॉर्थ ईस्ट डायरैक्शन पॉइंट कर रहा है ठीक है जिस तरह इस दस दी इदा आह 12 ठीक है तो यह 6 होंगे 3 है ना 9 देखो मिनट हैंड तो आर हैंड पता है भी इको ही पॉइंट शो करूगा है ना इस तरह
ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਨੌਰਥ ਹੈ, ਆਹ ਆਪਣਾ ਸਾਊਥ ਹੈ, ਆਹ ਆਪਣੀ ਈਸਟ ਵੈਸਟ, ਕਲੀਅਰ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ ਨਾ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਲੀਅਰ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਈਸਟ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਫ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਢ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਡੇਢ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 1 ਆ ਸੇ, 2 ਆ ਸੇ ਤੇ 3 ਆ ਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੇਢ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਰ ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 6 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਰ ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਈਸਟ ਵੱਲ, ਕਲੀਅਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਰ ਹੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1:30 ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 40 ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 12th, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 12th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, PQRS ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਗੇਮ ਆਫ ਕੈਰਮ, ਓਕੇ। 4 ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਇਹ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ। PR ਤੇ SQ ਆਰ ਪਾਰਟਨਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। P ਤੇ R ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ SQ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇਗੇ, ਕਲੀਅਰ। S ਇਜ਼ ਟੂ ਦ ਰਾਈਟ ਆਫ R, S ਜੀ ਰਾਈਟ ਬੈਠਾ R ਦੇ। ਹੂ ਇਜ਼ ਫੇਸਿੰਗ ਵੈਸਟ, ਓਕੇ ਵੇਟ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਓ ਨਾ, S ਇਜ਼ ਟੂ ਦ ਰਾਈਟ ਆਫ R, ਵੀ S ਰਾਈਟ ਹੈ ਆਰ ਦੇ, ਤੇ ਹੂ ਇਜ਼ ਫੇਸਿੰਗ ਵੈਸਟ ਮਤਲਬ ਆਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਫੇਸਿੰਗ ਵੈਸਟ, ਮਤਲਬ ਆਰ ਦਾ ਜੋ ਫੇਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੈਸਟ, ਇਹ ਵੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਵੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਈਸਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਆਰ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸੋ ਤੇ ਰਾਈਟ ਦੇਖੋ 4 ਪਰਸਨਸ ਨਾ, ਆਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਐਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਾਈਨ। ਅੱਗੇ ਓਪੋजिट्स बैठे होंगे ना पार्टनर्स, तो बिल्कुल जी गल है, ओपोजिट्स बैठे होंगे। एस का पार्टनर कौन है जी, एस का पार्टनर क्या हुआ, इट मीनस क्या दा फेस इस तरह होएगा, तो आर का पार्टनर हैगा जी पी इस तरह हो गया सॉल्व। उन्होंने यही पूछा भी क्यू का फेस किहड़ी डायरैक्शन वाला है, तो क्यू फेसिंग कर रहा है जी नॉर्थ डायरैक्शन करनी, ऑप्शन अपने ए आंसर आ जाएगा, क्लीयर है जी, क्योंकि जो पार्टनर्स होंगे ने ओपोजिट बैठनगे, क्लीयर। हाँ जी 13 कहते JKLMNOP ਤੇ R, ਓਕੇ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ 8 ਹਰਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹਟ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ L ਇਜ਼ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਈਸਟ ਆਫ K ਐਂਡ J ਇਜ਼ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੌਰਥ ਆਫ K। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ K ਮੰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ K ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ K ਦੀ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹੀ ਨਾ, ਤੇ L ਇੱਥੇ ਹੈ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਚ, ਓਕੇ ਫਾਈਨ। ਐਂਡ J ਇਜ਼ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੌਰਥ ਆਫ K, ਅੱਛਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਤਲਬ J ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਈਏ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ Q ਇਜ਼ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਊਥ ਆਫ J, ਓਕੇ। J ਦੇ ਸਾਊਥ 'ਚ ਹੈ Q। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ 2 ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ Q ਹੋਏਗਾ, ਫਾਈਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ P ਹੱਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। P ਇਜ਼ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੈਸਟ ਆਫ Q, P ਵੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ, P ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ Q, ਓਕੇ। M ਇਜ਼ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਈਸਟ ਆਫ P, ਮਤਲਬ ਜੋ M ਹੈ ਉਹ P ਦੇ ਈਸਟ ਤੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੁਣ P ਦਾ ਈਸਟ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਬਣੂਗਾ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਮੀਟਰ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ P ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ M, ਕਲੀਅਰ। M ਇੱਥੇ ਹੈ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ P ਤੋਂ, ਓਕੇ ਫਾਈਨ। ਆਹ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਤੇ 2 3 ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ O ਇਜ਼ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੌਰਥ ਆਫ P, 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜੀ P ਤੋਂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ,
ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ O ਪੁਆਇੰਟ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਹੈ। R ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? is situated right in the middle of K and L। K and L, हाँ जी, R है बिल्कुल ਇੱਥੇ and N is just in the middle of Q and M। ठीक है, N ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ R ਹੈ ਨਾ ਉਵੇਂ ਹੀ N ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੱਸਣਾ K ਤੇ P ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ K ਤੇ R ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, पहला तक के पी का, हाँ जी, हाँ जी, देखो पाइथागोरस ही बन रहा है ना। देखो के ते पी दे विच के आ से अपना, पी आ से अपना। क्लीयर है, पहले आप के ते आर दे विच डिफरेंस देख लिए क्योंकि ये ईजी निकल जूगा, है ना। के ते आर दे विच आ सारा के ते एल दे विच डिफरेंस कितना सीगा? के ते एल दे विच डिफरेंस सीगा 2 दा। ठीक है, तो के ते आर च कितना होगा? 1। ठीक है, के ते आर दे विच तो निकल गया भी 1 हैगा। क्लीयर, सैकेंड निकल गया। हुण ਆਪਾਂ फर्स्ट देखते हैं के ते पी दे विच। देखो आ भी 1 है ना, के तो लैके क्यू तक, पी ते क्यू दा भी 1 है। क्लीयर, हुण मैं तुहानूं दसदी हां किवें करना है। की सीखिया सीगा आपां हाइपोटेन्यूज कि राइट एंगल ट्रायंगल दे विच जो हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर है बराबर हुंदा हैगा बेस दा स्क्वायर प्लस अपना परपेंडिकुलर दा स्क्वायर। वो दोनों ही एक सी, मतलब 1 दा स्क्वायर प्लस 1 दा स्क्वायर कितना बन जाएगा? दोनों नूं सोल्व करके 1 + 1 2 ही आ गया ना। क्लीयर, हुण 2 आ गया। ठीक है, तो यह स्क्वायर रूट पूछ लिया भी, स्क्वायर रूट कितना हुंदा, तो वो पता होना चाहिए सानू 1.41। तो जे पूछ लिया भी डिफरेंस के ते पी दे ही पूछे से ना डिफरेंस कितना, तो आप कहांगे 1.41 किलोमीटर। क्लीयर है जी, इस तरह। सो ऑप्शन सी 1.41, के पी द डिफरेंस, के ते आर द डिफरेंस 1 किलोमीटर। ओके, 14 देखो, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। ओके, इस तरह डायरैक्शनस बना लेनी है असी। तो उन्होंने की किया, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। ठीक है, साउथ ईस्ट डायरैक्शन फर्स्टली सानू पता होनी चाहिए है ना, आहा। ठीक है, एनू उन्होंने नॉर्थ बना लिया। ठीक है, ओके, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वैस्ट। नॉर्थ ईस्ट केड़ी हुंदी है जी? नॉर्थ ईस्ट हुंदी आ वाली, इनू असी वैस्ट बनाता। ओके, एंड सो ऑन। हुण सानू पता है ना नॉर्थ दे उल्ट, तो इधर नॉर्थ साउथ आ बन जूगा वैस्ट, ये बन जूगी अपनी ईस्ट। ओके, एंड वट विल वैस्ट बिकम, तो असी ये दसनी है भी वैस्ट डायरैक्शन की बनेगी। हुण देखो सानू सबनों पता है वैस्ट डायरैक्शन आ वाली हुंदी है, सही वाली। तो यह डायरैक्शन वैसे देखिए किहदे विच आ रही है? साउथ ते ईस्ट दे विच आ रही है ना। इट मीनस किहड़ी डायरैक्शन होगी? साउथ ईस्ट डायरैक्शन। ऑप्शन अपना सी आंसर आएगा। हाँ जी, 15th है, राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन अ सच वे दैट एट 6 PM आर एंड पॉइंट्स टू नॉर्थ। हुण पता नहीं कि टाइम पीस अपना ना टेबल तो इस तरह रखता भी जो 6 बजे है ना, आपां नूं पता है आर एंड नीचे वाल नूं ही होना चाहिए ना, 6 इधर आर एंड इदा होना चाहिए। बट इन्हें की टाइम पीस इस तरह रखता भी हुण जिहड़ा आर एंड है ना वो की शो कर रहा है जी अपना नॉर्थ डायरैक्शन, कुछ भी नहीं। इधर 6 बनाते, इधर 12 हो गए। ठीक है, टाइम पीस इस तरह नाल रखता। छोटी सूई इस डायरैक्शन च होगी तो वड्डी सूई इदा। ठीक है, यदा पता है नॉर्थ ही हुंदा, आ साउथ हुंदा, आह अपना वैस्ट हुंदा, यही अपना ईस्ट हुंदा, इस तरह। ठीक है, हुण तुहानूं ये भी पता है भी जो 9:15 उन्होंने यही पूछे ना मिनट हैंड किधर होगा। ठीक है, जो अपने आह 6 ते 12 चेंज हो गए, इट मीनस ये भी चेंज हो जाएंगे ना। इत्थे की आ जाऊगा 3 हो जाऊगा, इत्थे की हो जाऊगा 9। ठीक है, 9:15 है, बड़ी सूई तो हुण इधर ही होगी ना, तो छोटी सूई होगी 9 करनी। क्लीयर है, इट मीनस मिनट हैंड किधर नूं होगा? वैस्ट डायरैक्शन वाल नूं। ऑप्शन डी अपना आंसर आ जाएगा। क्लीयर है जी, इस तरह करना है ही। हाँ जी, 16th, हेमंत इन ऑर्डर टू गो टू यूनिवर्सिटी जाना उन्हें स्टार्टड फ्रॉम हिज हाउस, कल अपने घर तो चलना स्टार्ट करता है, जो कि वह घर जो होंगे ईस्ट साइड पर होंगे। ठीक है, ईस्ट डायरैक्शन होंगे, ईस्ट डायरैक्शन इत्थे वह घर है। क्लीयर, एंड केम टू अ क्रॉसिंग, उत्थे ना मतलब चलता चलता वो इत्थे आ जाता है। ठीक है, ईस्ट डायरैक्शन जो घर है। ओके फाइन, द रोड टू द लैफ्ट एंड जिथे लैफ्ट मतलब टर्न करता है, जिथे मान लो रोड खत्म है, इत्थे तो हैगा थिएटर। ओके, इत्थे हैगा थिएटर, आप इस तरह लिख देंगे हैं। इत्थे उहदा हाउस सीगा। क्लीयर, एंड स्ट्रेट हैड इज़ द हॉस्पिटल, मतलब सीधा इत्थों सीधा जिथे एंड हुंदा है वो हैगा इत्थे हॉस्पिटल।
क्लीयर। इत्थे हैगा हॉस्पिटल। कहते इन विच डायरैक्शन इज द यूनीवर्सिटी डायरैक्शन किहड़ी रहेगी, आ रहेगी ना। इट मीनस जिहड़ी अपनी यूनीवर्सिटी है वो हैगी है नॉर्थ डायरैक्शन दे विच। क्लीयर है जी। इस तरह बस ध्यान नाल स्टेटमेंट नूं पढ़ना, ठीक है, तो उन्होंने समझ के उन्होंने इस तरह इत्थे मान लो ए दा घर मान लिया, ठीक है, ए दे ईस्ट ते क्या है ना बी दा घर, ओके जी लगा लिया। बट इन नॉर्थ ऑफ सी, मतलब सी नूं जे असीं नीचे मानांगे तां ही उहदा नॉर्थ बनेगा। ओके फाइन। द हाउस ऑफ सी इज द इन द वैस्ट ऑफ डी, ठीक है, थोड़ी जी गलत बन गई दोबारा। हाँ जी पहले आप बी का घर देखते हैं कितने है, की क्या है ना नी ए का घर तो ईस्ट च है, मतलब इत्थे है ना, इत्थे मान लिया बी। बट इन द नॉर्थ ऑफ सीज हाउस, सी दे नॉर्थ, क्लीयर। बट द हाउस ऑफ सी इन द वैस्ट ऑफ डीज हाउस, ठीक है। हुण डी दी वैस्ट साइड है सी का घर, हुण वैस्ट साइड किधर बनेगी, द हाउस ऑफ सी इज इन द वैस्ट ऑफ डीज हाउस। किद्दां बनेगा, इस तरह बनेगा ना, फिर ही वैस्ट डायरैक्शन बनेगी ना डी हाउस तो देखा जाए। क्लीयर। हुण असीं की दसना है, इन विच डायरैक्शन डीज हाउस इन विच डायरैक्शनस ऑफ एज हाउस, ए दे घर तो डी का घर दसना भी किहड़ी डायरैक्शन दे विच है। हुण ध्यान नाल देखो किहड़ी डायरैक्शन बन रही है साडी, ये बन रही है अपनी साउथ ईस्ट डायरैक्शन। देखो करके साउथ ईस्ट डायरैक्शन बन रही है, साउथ हुंदा है ईस्ट हुंदा ते साउथ ईस्ट डायरैक्शन बन रही है। क्लीयर है जी। सो ये सीगे तुहाडे 17 क्वेश्चनस अपनी प्रैक्टिस एट 1 डायरैक्शन दे, ठीक है। आई होप थोड़े भी वधिया ढंग नाल निकल गए होने हैं, ठीक है। जे नहीं निकले तो दोबारा ट्राई कर लियो, ओके। एंड इन द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो नूं वध तो वध लाइक करो, जे वधिया लगी तो शेयर करो ज़्यादा तो ज़्यादा, एंड सबसक्राइब करो चैनल नूं जे हजे तक नहीं किया।